सलाम आदाब शिक्षक साथियों, आप सभी का फिर से आपके अपने ही प्यारे चैनल इसके संस्था में बहुत बहुत स्वागत है। आइए जानते हैं बिहार के शिक्षकों के लिए क्या खबर है। तो पहले हम लोग हेडलाइंस को देखते हैं। छात्रों को मिलेगी प्रोत्साहन राशि, परीक्षा में गड़बड़ी करने वाले केंद्र रक्षकों पर कार्रवाई। सूबे में इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर मिलेगी अनुदान। सरकारी स्कूलों में अब दूसरे बोर्ड के छात्र आ रहे हैं। 11वीं की वार्षिक परीक्षा 13 और 9वीं की 16 मार्च से होगी। शिक्षक भर्ती 8.41 लाख देंगे परीक्षार्थी। कल से गोद लिए बच्चों की दक्षता और शिक्षक के प्रयासों का होगा मूल्यांकन। सरकारी स्कूलों में हर शनिवार को होगा पेरेंट्स टीचर मीटिंग। शिक्षकों के वेतन भुगतान में हो रहा है विलम्ब। साथ ही साथ आज की शिक्षा विभाग की प्रमुख खबरों को तो पूरी खबर हम लोग विस्तार से जानेंगे। उससे पहले अगर हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबा लें, जिससे आने वाले सही प्रकार के लेटेस्ट एजुकेशन अपडेट, पीडीएफ, दक्षता, बीपीएससी सही प्रकार के अपडेट्स मिलता है। साथ ही साथ बीपीएससी अध्यापक जो नए हैं अब तक नहीं चैनल को सब्सक्राइब कर ले तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे आप लोगों को यहाँ बहुत ही बड़ी अपडेट मिलने वाली है। तो चलते हम लोग मोबाइल की स्क्रीन पर दिखाएंगे वहीं पर आज का टॉप खबरों को। तो पहली खबर है, छात्रों को मिलेगी प्रोत्साहन राशि। 75% उपस्थिति दर पर की जाएगी राशि। केंद्र पर नियमित कक्षा करने वाले छात्र छात्राओं की राशि दी जाएगी। जिन छात्रों की उपस्थिति 25% से कम होगी वो प्रोत्साहन राशि से वंचित रह जाएगी। छात्रों को डीबीटी के जरिए राशि खाते में भेजी जाएगी। राशि प्रशिक्षण सत्र के प्रथम और चौथे माह में भेजी जाएगी। पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग के छात्र छात्राओं को रोजगार से जोड़ने के लिए पटना के 3 संस्थाओं में रोजगार प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन कराया जारी है। अब इन संस्थानों में अध्ययन छात्र छात्राओं को पाठ्य पुस्तक खरीदने के लिए 3000 रुपये प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। कल्याण विभाग की ओर से 2021-22 से पिछड़े और अति पिछड़े वर्गों के छात्र छात्राओं को चंद्रगुप्त प्रबंध संस्था और एलियन मिश्रा में कैट मैट जैसे रोजगार प्रतियोगिता परीक्षा, चाणक्य नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में विश्वविद्यालय संबंधित प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी की जा रही है। इसके साथ ही पटना विश्वविद्यालय के 2 केंद्रों पर नेट, गेट, जीआर, पीएचडी की तैयारी की जाती है। इन केंद्रों पर अध्ययन करने वाले छात्रों को संस्थान के अलावा स्वयं की तैयारी करने के लिए पाठ्यपुस्तक की खरीदारी की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। इससे पटना के 5 केंद्रों समेत दरभंगा, मुजफ्फरपुर, गया, भागलपुर और मधेपुरा में एक एक केंद्र पर अध्ययन करीब 1200 छात्र छात्रा लाभान्वित होगी। विभाग की ओर से प्रोत्साहन राशि के लिए 75,60,000 रुपये खर्च किए जाएंगे। वही अगली खबर है, परीक्षा में गड़बड़ी करने वाले केंद्र रक्षकों पर कार्रवाई। परीक्षा खत्म होने के बाद अभ्यर्थी के सामने ही ओएमआर सीट की सील की जाएगी। इसके बाद ये अभ्यर्थी की परीक्षा कक्षा छोड़ने की अनुमति दी जाएगी। सभी अभ्यर्थियों के लिए हर शिफ्ट में एडमिट कार्ड की एक अतिरिक्त कॉपी अपने साथ केंद्र पर जाना अनिवार्य होगा। परीक्षार्थी अपने ऑनलाइन आवेदन में भरे गए मूल फोटो, पहचान पत्र साथ में परीक्षार्थी अपने ऑनलाइन आवेदन में भरे गए मूल कोटि पहचान के साथ में रखना पसंद करेंगे। अभ्यर्थियों के एडमिट कार्ड पर क्यूआर कोड स्कैन, बायोमेट्रिक और थ्रेड फिंगर ओएमआर आंसर शीट पर कोड का स्कैन किया जाएगा। हर परीक्षा केंद्र पर जैमर की व्यवस्था की जाएगी। परीक्षा समय के बाद भी अभ्यर्थी बिना शिक्षक की अनुमति से बाहर नहीं निकल सकते हैं। परीक्षा केंद्र पर छात्रों को सिर्फ ब्लैक, ब्लू पेन और व्हाइट पेन के साथ प्रवेश मिलेगा। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट पर रोक। पूरक परीक्षा प्राथमिक नहीं, अतुल प्रसाद। बिहार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष अतुल प्रसाद ने कहा है कि प्रथम चरण का पूरक रिजल्ट देना आयोग की पहली प्राथमिकता नहीं है। रिजल्ट तभी निकलेगा जब हम इसके लिए तैयार हो जाएंगे। अध्यक्ष ने TRE-2 के रिजल्ट के साथ पूरक रिजल्ट जारी करने का इशारा भी बताया कि पूरक रिजल्ट का इंतजार करने वाले अभ्यर्थी दूसरे चरण में आवेदन किया है। अभ्यर्थी अगर दूसरे चरण में सफल हो जाएंगे तो पूरक रिजल्ट का इंतजार नहीं करेंगे। ऐसी स्थिति में दूसरा अभ्यर्थी को फायदा होगा। बीपीएससी के अध्यक्ष अतुल प्रसाद ने कहा है कि शिक्षक नियुक्ति की परीक्षा में किसी तरह की लापरवाही करने वाले केंद्र रक्षकों पर सीधी कार्रवाई होगी। आयोग के नियम के पूरी तरह से पालन करना होगा। अध्यक्ष ने बताया कि पहले चरण की परीक्षा में गड़बड़ी करने वाले 2 स्कूलों को काली सूची में डाल दिया गया है। इसमें एक पटना और दूसरा सारण के स्कूल है। इसके अलावा बीपीएससी की हाल ही की परीक्षा में गलती करने वाले बांकीपुर गर्ल्स स्कूल के केंद्र रक्षक पर कार्रवाई की गई है। इस बार भी जितने भी परीक्षा केंद्र बनाए गए सही पर आयोग की सीधी नजर होगी। आयोग के कंट्रोल रूम से सब कुछ मॉनिटरिंग की जाएगी। इसके अलावा अध्यक्ष ने कहा है बड़ी उप समाहर्ता स्तर के पदाधिकारी को जोनल ऑडिटर में परिवर्तित किया गया है। जिला पदाधिकारी, पुलिस अधीक्षक परीक्षा केंद्र पर प्रतिनियुक्त किए जाने वाले स्टेट एवं जोनल अधिकारी पुलिस की इस तरह से कार्य निर्देश करेंगे। केंद्र के अधीक्षक को निर्देश दिया गया कि हर एग्जाम रूम की दीवार पर लगाई जाए।
सूबे में इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर मिलेगी अनुदान। बिहार इलेक्ट्रॉनिक वाहन नीति 2007 पर मुहर, निबंधन शुल्क में भी छूट जाने का निर्देश। वायु गुणवत्ता में सुधार, ध्वनि व वाहन जनित प्रदूषण नियंत्रण के लिए सरकार का बड़ा फैसला। इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए सुलभ चार्जिंग स्टेशन की उपलब्धता बढ़ाई जाएगी। 2 पहिया वाहन, पहले 10,000 इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर प्रति किलोवाट 5,000 रुपये की छूट मिलेगी। अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए 75 रुपये होगी। वहीं मोटर वाहन टैक्स में 75% की छूट होगी। 3 पहिया वाहन, बिहार इलेक्ट्रिक वाहन नीति के होने तक 5 साल तक वाहनों के लिए 50% छूट। 4 पहिया वाहन, हल्के वाहक 5 साल तक टैक्स में 50% की छूट। भारी इलेक्ट्रिक वाहक में 2 साल तक 75% की छूट। जी शिक्षक साथियों, सूबे में इलेक्ट्रिक वाहन एवं इसके चार्जिंग स्टेशन को लेकर राज्य सरकार अनुदान देगी। वायु गुणवत्ता में सुधार के साथ ध्वनि एवं वाहन जनित प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए सरकार ने ये फैसले लिया है। मंगलवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में बिहार इलेक्ट्रॉनिक वाहन नीति 2007 की स्वीकृति दी गई। बैठक में इसके साथ ही 23 प्रस्ताव प्रकाशित किए गए हैं। वहीं आपको बता दूं कि बीपीएससी से नए शिक्षकों को भी इलेक्ट्रॉनिक वाहनों पर जोर दिया गया है। साथ ही साथ उन लोगों से कहा गया है कि उन लोग को स्कूटी का प्रशिक्षण भी मिल रहा है अभी, क्योंकि स्कूटी देने से आसपास के स्कूलों में जाने में, इसलिए ज़्यादातर शिक्षकों के लिए भी इसमें अनुदान मिलेगा कि शिक्षक सभी लोग इलेक्ट्रॉनिक वाहन लेकर जो नए बहाल हुए हैं उसको ले, प्रदूषण भी मुक्त रहेगा। साथ ही साथ उसके लिए अनुदान भी होगा और स्कूल भी टाइम पर पहुँच जाएगा। अगली खबर है, सरकारी स्कूलों में अब दूसरे बोर्ड के छात्र आ रहे हैं। साथियों, निजी स्कूल के छात्र सरकारी स्कूल के प्रति आकर्षित हो रहे हैं। वर्ष 2023 में 11वीं में सीबीएसई से 94,659 छात्रों ने दाखिल लिया है। अन्य राज्य के विभिन्न बोर्ड के 13,543 छात्रों ने 11वीं में नामांकन कराया है। गौरतलब है कि 10वीं के बाद निजी स्कूलों के छात्रों का 11वीं में दाखिल लेना हर साल जारी है। बिहार बोर्ड के अनुसार 2018 से अब तक 6 लाख निजी स्कूलों के छात्रों ने इंटर में नामांकन कराया है। सीबीएसई की बात करें तो हर साल 50 से 60 हज़ार छात्रों इंटर में दाखिल लेते थे, लेकिन इस बार 94,000 से अधिक छात्रों ने इंटर में दाखिल लिया है। यह संख्या पिछले हर साल से 30 से 40 हज़ार ज़्यादा है। 11वीं की वार्षिक परीक्षा 13 और 9वीं को 16 मार्च से होगी। शिक्षा विभाग ने जारी किया वार्षिक कैलेंडर। अनुत्तीर्ण छात्रों को विशेष कक्षा चलाएगी। 29 जनवरी से 8वीं तथा मासिक परीक्षा, 21 मार्च से शुरू होगा 1/4 की वार्षिक। 2024 के मासिक कैलेंडर के अनुसार 1 अप्रैल से नया सत्र। 11वीं की मासिक परीक्षा 22 से 29 जुलाई तक होगी। अगस्त में 9वीं से 12वीं तक का प्रथम शारीरिक परीक्षा। मूल्यांकन का कार्य 15 दिनों के अंदर करना। शिक्षा विभाग के अनुसार वार्षिक परीक्षा का मूल्यांकन 15 दिनों के अंदर समाप्त करना है। वहीं अर्धवार्षिक, सार्वधिक और सेंटर परीक्षा का मूल्यांकन 7 दिनों के अंदर खत्म किया जाएगा। वहीं मासिक के 3 और साप्ताहिक के 2 दिनों के भीतर मूल्यांकन करना है। राज्य के सभी प्राथमिक से लेकर उच्च माध्यमिक विद्यालय में वर्ग संचालन और परीक्षा के लिए वार्षिक कैलेंडर जारी कर दिया है। 11वीं की वार्षिक परीक्षा 13 मार्च से, वहीं 9वीं की वार्षिक परीक्षा 16 मार्च से होगी। वहीं 16, 18, 19 और 20 मार्च तक चलेगी। वहीं 11वीं की वार्षिक परीक्षा 13 से 20 मार्च तक चलेगी। 1 से 8 की वार्षिक परीक्षा 18 से 24 सितंबर तक चलेगी। बता दें कि बिहार बोर्ड की ओर से सोमवार को परीक्षा कैलेंडर जारी करने के एक दिन बाद शिक्षा विभाग ने अन्य कक्षाओं के लिए कैलेंडर जारी कर दिया है। वर्ष 2024 की परीक्षा कैलेंडर के अनुसार 1 अप्रैल से नया सत्र शुरू हो जाएगा। नए सत्र शुरू होने के बाद वार्षिक परीक्षा में अनुत्तीर्ण छात्रों की विशेष कक्षा चलाई जाएगी। भर्ती 8.41 लाख देंगे परीक्षार्थी। जी शिक्षक साथियों, परीक्षा केंद्र पर बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन और सख्त रोल नंबर को अंकों में लिखने की जगह गोला करने की व्यवस्था। कदाचार के मामले में केंद्र से भी होगी कार्रवाई। राज्य में दूसरे चरण में बिहार लोक सेवा आयोग से होने वाली 1.22 लाख अध्यापक भर्ती परीक्षा के लिए परीक्षा केंद्र पर अध्यापक वेरिफिकेशन और भी सख्त होगा। आधार से मिलान किया जाएगा। ओएमआर सीट पर रोल नंबर के अंक लिखने के लिए जगह खाने में गोले रंगना है। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के बाद अभ्यर्थी इसमें गोला लगाकर आएंगे ताकि परीक्षा केंद्र पर ओएमआर सीट से सही रोल नंबर अंकित कर सके। बिहार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष अतुल प्रसाद ने कहा, मंगलवार को बताया कि परीक्षा पारदर्शी तरीके से कराने के लिए पूरी तैयारी की गई है। 7 दिसंबर से शिक्षक भर्ती परीक्षा के बीपीएससी मुख्यालय से ये कनेक्ट रहेगी, जहां अधिकारी पारदर्शी परीक्षा के लिए मॉनिटरिंग करेगी। परीक्षा अवधि के दौरान अभ्यर्थियों का फेस स्कैनर और पूर्व में अपलोड फोटो से मिलान कराया जाएगा। त्रुटि होने पर परीक्षा के दौरान से पूछताछ भी संभावित है। कदाचार मुक्त परीक्षा के लिए कई तरह पर स्तर की निगरानी तैयारी है। परीक्षा के लिए 8,41,000 अभ्यर्थी ने ऑनलाइन आवेदन किया है। पिछले चरण की परीक्षा में अभ्यर्थियों ने ओएमआर सीट भरने में काफ़ी गलती की थी। इस बार अभ्यर्थी पहले से इसके अभ्यास कर ले।
इस अवसर पर बिहार लोक सेवा आयोग के सचिव रवि भूषण और परीक्षा नियंत्रक शिक्षक भर्ती सत्य प्रकाश सोनानी मौजूद थे। बिहार लोक सेवा आयोग के इस बात स्पष्ट किया कि इस बार वही अगली खबर है, गोद लिए बच्चों की दक्षता व शिक्षक के प्रयास का होगा मूल्यांकन। अनुमंडल के 9 विद्यालय का किया निरीक्षण, दिए गए उच्च विद्यालय के सभी शिक्षकों को। क्षेत्रीय उपनिदेशक मोहम्मद मिमसाद ने मंगलवार को अनुमंडल अंतर्गत 9 उच्च माध्यमिक और प्राथमिक विद्यालय का औचक निरीक्षण किया। विद्यालय की पठन पाठन पद्धति एवं व्यवस्था को देखने के साथ स्वच्छता का भी जायजा लिया। उन्होंने कहा कि मिशन दक्ष के तहत कक्षाएं 3 से लेकर 8 तक के पढ़ने में कमजोर छात्र छात्राओं को गोद लेकर जो शिक्षक पढ़ा रहे हैं उन बच्चों की दक्षता का मूल्यांकन किया जाएगा। अपेक्षानुसार चिन्हित बच्चों में दक्ष नहीं पाए जाने पर उनसे जुड़े शिक्षक उसके लिए जिम्मेदार होगी। RDI ने पटना स्थित के राजकीय माध्यमिक विद्यालय नारायणगढ़ विद्यालय समेत उर्दू प्रांत में 9 विद्यालय का परीक्षण किया है। RDI ने कहा है कि उच्च विद्यालय से सभी शिक्षक मिशन तहत के अनुसार आसपास के प्राथमिक व मध्य विद्यालय में जाकर 5 या अधिक कमजोर बच्चों को चिन्हित कर 3:30 बजे से पढ़ाएंगे। उन्हें प्रत्येक शिक्षक को हर दिन नियमित रूप से 6 घंटे पढ़ाने का उपस्थिति पंजिका में पूरे नाम का हस्ताक्षर समेत कई निर्देश दिया गया है। निरीक्षण के दौरान सिटी स्कूल के प्राचार्य विजेंद्र कुमार माड़वे कॉलेज ने दिया है। वही अगली खबर है, शिक्षकों के वेतन भुगतान में हो रहा है विलंब। जिले के सरकारी विद्यालयों के शिक्षकों का वेतन लगातार 30 माह भी समय से भुगतान नहीं होते दिख रहा है। इसे लेकर शिक्षकों में काफ़ी आक्रोश है। राज्य के शिक्षा विभाग के आदेश के बावजूद पिछले कई माह से जिले के करीब 6000 शिक्षकों का वेतन सिर्फ DPO स्थापना की लापरवाही से हर बार अधर में लटक जाता है। ऐसे में इतने सारे शिक्षकों का वेतन तय वक्त पर नहीं मिल पाता है। DPO स्थापना के ढुलमुल कड़े इसकी वजह से करीब 6000 शिक्षक ही नहीं बल्कि 6000 परिवार के घरों में जलने वाले चूल्हे की आंच भी धीमी पकड़ जाती है। जो शिक्षक इन विद्यालय में शाम 5 बजे तक बच्चों का भविष्य सुधारने को अपना 100% योगदान देने में जुटे हैं, अगर उनको राज्य सरकार के द्वारा तय किए वक्त तक सिर्फ एक ही अधिकारी की वजह से वेतन नहीं मिलता, इससे पहले शिक्षकों का मनोबल टूटने लगता है। इससे पहले सितंबर और अक्टूबर माह के वेतन भुगतान में DPO स्थापना द्वारा लेट लतीफी की गई, जबकि उस दौरान जिले में दुर्गा पूजा, दशहरा, छठ की महापर्व जैसे पर्व थे। इससे नाराज शिक्षकों के लिए आपको अपने अखबार हिंदुस्तान ने दखल करते हुए शिक्षकों के लिए आवाज़ उठाई थी। हद तो बीते माह हुई जब DPO स्थापना की ढुलमुल कार्यालय की DM अंशु अग्रवाल को अवगत करने के बाद भी शिक्षकों का वेतन भुगतान जारी किया गया। बता दें कि राज्य सरकार द्वारा हर माह तय समय पर जिले के तमाम शिक्षकों को वेतन भुगतान की राशि आवंटित कर देने के बावजूद पिछले 3 माह से शिक्षकों का वेतन तय समय पर नहीं मिल रहा है। जबकि सूत्रों की माने तो सरकार द्वारा प्रत्येक माह की 25 से 30 तारीख के बीच भुगतान होना संबंधित बिल बना देना और प्रत्येक माह के 5 तारीख तक तमाम शिक्षकों के वेतन का भुगतान कर देना है। इस संबंध में प्राथमिक शिक्षा निदेशक कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव ने समर्थ शिक्षा अभियान स्कीम से आच्छादित शिक्षकों को तय वक्त पर वेतन भुगतान किए जाने को लेकर 30 नवंबर को पत्र भी जारी किया है। बताया कि बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के उक्त मदों में राशि प्राप्त होने के बाद 2 दिन के अंदर वेतन भुगतान की राशि उपलब्ध शिक्षकों के खाते में भेजी जाएगी। वहीं अगली खबर है, सरकारी स्कूलों में हर शनिवार को होगी पेरेंट्स टीचर मीटिंग। राज्य के सभी सरकारी स्कूलों में हर शनिवार को पेरेंट्स टीचर मीटिंग होगी। यह व्यवस्था आगामी शनिवार से लागू होगी। इससे संबंधित निर्देश शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक द्वारा दिया गया है। पेरेंट्स टीचर मीटिंग भोजन के बाद होगी, बाल संसद का भी आयोजन होगी। तो आज के लिए बस इतना ही। शिक्षा से इस प्रकार के अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक शेयर और फिर हम लोग मिलते हैं एक नया वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।